सुप्रभात बच्चों। हमने पहला काव्य खंड साखी पढ़ लिया था, तो आज हम गद्य खंड का बड़े भाई साहब पढ़ेंगे। इनके लेखक हैं प्रेमचंद जी। पाठ पढ़ने से पहले एक बार हम लेखक की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। प्रेमचंद, जन्म 1880, मृत्यु 1936। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्हे नामक गांव में हुआ था। इनकी माता आनंदी देवी तथा इनके पिता मुंशी अजायब राम थे। इनके पिता मुंशी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई थी। कम उम्र में माता पिता की मृत्यु के कारण इनका जीवन बड़े संघर्षों के साथ बीता था और इन्होंने बड़े परिश्रम के साथ अपनी शिक्षा जो है वह पूर्ण की थी। निरंतर साहित्य साधना में इस महान लेखक का 8 अक्टूबर 1936 में निधन हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि आदि। तो अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बड़े भाई साहब। तो पहले मैं आप लोग को पठन करूंगी, पाठ को पठन करूंगी, फिर धीरे धीरे मैं इसकी व्याख्या करती रहूंगी। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। यानी कि लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, उनके जो भाई साहब हैं, उनके भाई साहब जो हैं उनसे कितने बड़े हैं? 5 साल बड़े हैं और 3 दर्जे आगे हैं, यानी कि 3 क्लास जो है उनसे आगे है। 3 क्लास उनसे आगे हैं। और कहते हैं कि उन्होंने भी उसी उम्र में उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने किया था। और उनका कहना है कि तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से उनका कहना है कि जैसे एक मकान बनाते हैं तो मकान की बुनियाद जो होती है उसको क्या करते हैं? मजबूत डालना है, मकान की बुनियाद को मजबूत बनाना है। तो उसी तरह से वो क्या कहते थे कि पढ़ाई लिखाई भी क्या है, पढ़ाई लिखाई भी ऐसे नहीं होता है कि उसमें जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। उनका कहना था कि क्या कहना था कि 1 साल का काम 2 साल में कर सकते हैं। कभी कभी 2 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। जिस तरह से अगर बुनियाद ही पुख्ता नहीं हो तो मकान कैसे मजबूत बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। तो लेखक बोलते हैं, मैं तो उनसे क्या था, मैं तो उनसे छोटा था और वो क्या थे, वो तो मुझसे बड़े थे। मेरी उम्र, वो कहते हैं कि मेरी उम्र उस समय 9 साल की थी और वो 14 साल के थे। कौन थे 14 साल के? बड़े भाई साहब। तो अब वो मुझसे बड़े हैं तो उनको क्या है, उनका पूरा अधिकार था मुझ पे शासन करने का। मुझ पे उनका क्या था? जन्मसिद्ध अधिकार था। उसके बाद
और मैं भी यही चाहता था, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं तो मैं उनकी हर बात को क्या है, उनका हुक्म को मानूं, मैं उनकी हर बात को मानूं। उसके बाद वह स्वभाव में बड़े अध्ययनशील थे। वे हरदम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़िए, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द, एक ही वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन मैं असफल रहा और उनसे पूछने का मुझे साहस भी नहीं हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। अब लेखक बोलते हैं कि वो क्या थे, वो स्वभाव से क्या थे, अध्ययनशील थे। मैंने हर समय वो क्या करते थे, पढ़ते ही रहते थे, है ना। हर दम वो क्या करते थे, किताब खोले रहते थे। और ऐसा लगता था मुझे कि कभी कभी वो किताब जो खोलते हैं अपने दिमाग को शायद आराम देने के लिए, कभी उनके कॉपियों में क्या रहता था, कभी चिड़ियों की तस्वीरें रहती थी, कभी कुत्तों की रहती थी, कभी बिल्ली की तस्वीरें रहती थी। वो बनाया करते थे, ऐसे चित्र जो हैं वह क्या करते थे, बनाते थे। और कभी कभी ऐसा भी रहता था कि एक नाम या एक शब्द कम से कम 10-20 बार उनकी कॉपियों में क्या होता था, लिखा होता था। और कभी कभी कोई एक शेर को बड़े सुंदर अक्षरों में वो क्या करते थे, नकल करते थे। कभी कभी ऐसा भी कुछ लिखा होता था जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता था, जैसे कि स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, इस तरह के शब्द भी लिखे होते थे। तो लेखक बोलता है कि एक बार मैंने बहुत चेष्टा की कि मैं इन, शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि शायद इसमें कुछ पहेली छुपी हुई हो, लेकिन मैंने बहुत चेष्टा की कि इन पहेलियों का अर्थ निकालूं, लेकिन मैं असफल रहा। तो अब कहते हैं, और क्योंकि वे मुझसे क्या थे, उम्र में तो बड़े थे और मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैं उनसे कोई बात पूछूं, है ना। वह 9वीं जमात में थे, जमात माने कक्षा में, वह 9वीं कक्षा में थे और मैं कौन सी कक्षा में था, मैं 5वीं कक्षा में था, मैं 5 में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए क्या हो जाता था, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाती थी। अब लेखक कहते हैं, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए क्या था, पहाड़ था। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, कभी आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास क्या होता था, बिल्कुल मौन होता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता, मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रौस से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। अब लेखक कहते हैं कि मैं क्या था, मेरा मन जो था बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं लगता था। 1 घंटा भी अगर मैं किताब लेकर बैठता तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई
पहाड़ मैं लेकर बैठा हुआ हूँ। और दोनों भाई जो थे वो हॉस्टल में रहते थे, तो जैसे ही मुझे मौका मिलता था तो मैं क्या कर जाता था, हॉस्टल से बाहर चला जाता था और बाहर जाकर कभी क्या करता था, कंकड़ उछालता था, पत्थर जो है उनको उछालता था। कभी मैं कागज़ की क्या बनाता था, तितलियाँ बनाता था। और अगर मैं कभी कोई मुझे मेरा दोस्त मिल जाता था तब तो कहने ही क्या, तब हम लोग क्या करते थे, कभी दीवार पर चढ़ते थे तो कभी फाटक पर चढ़ते थे, कभी आगे पीछे चल जाते थे, कभी मोटर कार में चढ़ जाते थे। लेकिन वह कहता है कि जैसे ही मैं कमरे में आता और भाई साहब का वह गुस्से वाला जब मैं रूप देखता तो मेरे क्या हो जाते, मैं डर जाता था, मेरे प्राण क्या हो जाते थे, सूख जाते थे। और उनका पहला शब्द यही होता था कि कहाँ थे। अब और जब वो ऐसा सवाल जब करते थे तो ऐसी ध्वनि में पूछते थे कि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, मैं चुपचाप मौन हो जाता था, एकदम चुपचाप हो जाता था। पता नहीं मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों नहीं निकलती थी कि मैं बाहर खेल रहा था। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता था क्योंकि मैं उनसे क्या था, बहुत डरता था और ऐसा लगता था कि जो मैंने किया है वो क्या है, अपराध है, ऐसा लगता था। तो भाई साहब के सिवा क्या है, कोई इलाज ना था स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। माने वो हमेशा गुस्से में रहते थे और उसे डांटते थे। अब उसके बाद अब बड़े भाई साहब कहते हैं, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ लो। नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मिन्नत करता हूँ और तुम यह अपने आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी मुझे देखा है कहीं जाते हुए? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास ही नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। मैंने कहने का मतलब हुआ, अब बड़े भाई साहब उसको उपदेश देते हैं। उपदेश क्या देते हैं कि अगर इसी तरह से तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो क्या होगा, ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहोगे, है ना। और एक ऐसा समय आएगा कि तब तुम्हें पता चलेगा। तुम क्या सोचते हो, अंग्रेजी पढ़ना कोई मजाक है, कोई हंसी खेल है कि जो मन आए पढ़ लो? नहीं तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा जो होता वो क्या करता, अंग्रेजी पढ़ लेता, है ना, और विद्वान हो जाता। पता है अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो कितनी मिन्नत करनी पड़ती है, कितनी आंखें फोड़नी पड़ती है और कितना खून जलाना पड़ता है। ऐसे बोलते हैं, कौन बोलते हैं? बड़े भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं। तब जाकर कभी क्या होता है, तब जाकर यह विद्या आती है ना। और आती भी क्या है, कहने को आती है। तुमको मालूम है, उसको कहते हैं छोटे भाई को, तुमको पता है कि नहीं तो बड़े बड़े विद्वान जो थे वो लोग क्या है, उनको भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं आती थी, वो लोग भी अच्छी अंग्रेजी नहीं लिख सकते थे और बोलना तो बहुत दूर रहा। और मैं बोलता हूँ, तुम कितने घोगा हो, तुम मुझे देखते हो, मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ, है ना, तुम मुझसे सबक नहीं लेते, तुम मुझसे नहीं सीखते ना, मैं कितना मेहनत करता हूँ, ये तो तुम रोज ही देखते हो, ये तो तुम हमेशा देखते रहते हो, है ना। और अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आँखों का क्या है, कसूर है, और तुम्हारी क्या है, बुद्धि का कसूर है ना। देखो कितने मेले तमाशे होते रहते हैं, पर तुमने कभी मुझे देखा है, कभी मैं मेले में गया या तमाशे में गया? मैं तो कहीं नहीं गया।
तो आज बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। पहला भाग हमारा यहाँ तक ही होगा। अगला भाग फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो आप लोग जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वापस से उससे पठन कीजिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा।